कल किसी ने प्रश्न किया कि यदि भगवान हमें इच्छित धन दे दें तो सब सुखी हो जाए, काहे को परेशान कर रहे। तो आप निश्चित संख्या बोलो कि इतने में हमें सुख मिल जाएगा, फिर आप उस संख्या से अधिक धन वाले को देखो, अपनी इच्छित भोग सामग्री से अधिक इच्छित भोग सामग्री वाले को देखो, क्या वो शांत है, क्या वो सुखी है। तो मूढ़ता ही तो होगी। हम धन से सुखी होना चाहते हैं, भोगों से सुखी होना चाहते हैं, प्रवचन नहीं सत्य विषय है। हाथ कुछ नहीं लगता, बार बार प्रयास हम वही कर रहे हैं सुख की जहां दुखालयम अशाश्वतम भगवान ने बोर्ड लगा रखा है। इसमें दुख योनया, सुख भोगने चलोगे परिणाम में अशांति, क्लेश, दुख, उदासी, विषाद ये आपको प्राप्त होगा। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इहि न सुखम न सुखो मरे, क्वापि वृथा न पत मोह जालेस्मिन्, अनुदिनं परमानंदम वृंदावनम ही समाश्रयाद्यैव, स्त्री पुत्र देह गेह द्रविणादौ मैव, विश्वशीर मूढ़ क्षणमपि नैव विचारे, चारे वृंदारण्य मुखम चरणौ। अरे मूर्ख, जैसे अपने कोई प्यारे पुत्र को डांटता है, ऐसे भगवत अनुराग में डूबे हुए महापुरुष कह रहे हैं, अरे मूर्ख, न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय है, सत्य है, सत्य है, परम सत्य है। तो भगवान का नाम रूप लीला धाम सत्य है। तुम सत्य स्वरूप भगवान के सत्य अंश हो, माया जनित देह को अपना स्वरूप मानकर भूल गए हो। तो हे प्यारे, अब सावधान हो जाओ। इस लोक में कभी कोई कृतकृत्य नहीं हो पाया। कृतकृत्य अब कुछ नहीं चाहिए। ये वही हो पाया जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन परायण हुआ, धर्माचरण किया। ना इस लोक में सुख है और ना परलोक में सुख है। जो स्वर्ग आदि सुख बड़ी महिमा गाई गई है, एक बड़ा स्वप्न है, अच्छा स्वप्न है। जहां आपके पुण्य खत्म हुए स्वप्न टूट जाएगा। पीछे महाभारत में श्रवण किया था कि एक गले में पुष्पमाला पहनाई जाती है, जहां पुण्य खत्म हुए तभी वो माला कुम्हलाएगी। जहां वो माला कुम्हलाना शुरू किया, अपार दुख उसको मिलने लगता है कि विमान छूट जाएगा, अप्सरा छूट जाएगी, ये देव देह छूट जाएगा। भारी दुख से क्लेशित हुआ और धक्का मारकर वहां से हटा दिया जाता है। जैसे पैसा ना होने पर बड़े होटल में आप गए, सब सुविधा मिल रही थी, पैसा खत्म तो अब आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। ऐसे लोकांतर के सुख हैं। फिर वो जब आँख खोलता है तो कोई न कोई जीव जंतु के रूप में, कोई न कोई शरीरधारी के रूप में अपने को मृत्यु लोक में पाता है। इहि न सुखम ना सुख अपरे, ना अन्य लोकों में सुख है न यहां सुख है। परम सुख का स्वरूप जहां आवागमन नहीं है वो प्रभु का धाम है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जहां जाने पर पुनः वापस लौटना नहीं पड़ता, वो भगवान का श्रीधाम है। वो स्वयं प्रकाश है, ना उसे सूर्य न चंद्र न अग्नि, इनके द्वारा वो प्रकाशित नहीं, इनका तो प्रवेश ही नहीं। ऐसे सच्चिदानंद में वृंदावन धाम ने कृपा करके भूतल पर अपने को प्रकाशित किया।
श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, क्वापि वृथा न पत मोह जालेस्मिन, तुम मोह जाल में फंस गए हो, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस होता, अनुभव होता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरे ये अमुक हैं, मेरे अमुक हैं। पिछले जन्म में कौन तुम्हारा था, क्या क्या तुम्हारा था, तुम कैसे रहते थे, तुमने कितनी पढ़ाई की, कुछ याद है? नहीं। इस जन्म में भी जो कुछ कर रहे हो कुछ याद नहीं रहेगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। स्त्री पुत्र देह गेह द्रविणादो मैव विश्वशीर मूढ़, अरे मूढ़, तू इसे सत्य मानकर स्वीकार करके अपनी श्वासों को भगवद विमुखता में नष्ट कर रहा है, तो ये तेरे पास जो कुछ भी है वो कुछ नहीं जाएगा तेरे साथ, और तुझे जाना पड़ेगा जबरदस्ती। यहां ना मकान तुम्हारा, ना तो शरीर तुम्हारा, ना बैंक बैलेंस तुम्हारा, ना कोई मित्र शत्रु तुम्हारा, बस तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो परिवार को, व्यवहार को भक्ति बना लो। निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान नाम जप कीजिए। ये कहाँ से प्राप्त होगा निष्काम भाव? ये भगवत भजन की रुचि, तो साधु समागम, सत्संगति से ये विचार दृढ़ होते हैं। कुसंगति से दुर्वासना प्रबल होकर के अधर्माचरण पापाचरण बनता है। तुम जिस पर विश्वास करके संतोष कर रहे हो कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, पुत्र है, पत्नी है, परिवार है, स्वस्थ शरीर है, बड़ा मान है, पद है, ये अंतिम घड़ी में तुम्हें पता चलेगा तुम धोखे में रहे, क्योंकि ये सब छूट जाएगा। विचार करो, कोई कल्प दो कल्प की बात नहीं है कि अभी मान लो आप 40 के हैं, 50 के हैं, 20 के हैं, 30 के, आगे कितना पता नहीं, पर मनुष्यों ने बहुत से बहुत 100 वर्ष या 125 वर्ष। आप कैसे अपने दिव्य समय को, जिसमें भगवत चिंतन करके भगवान के दिव्य धाम के अखंड अनंत काल के लिए वास करते, प्रियालाल के साथ खेलते, महासुख प्राप्त करते, उसी में विस्मरण करके जो कुछ अपना माना, स्त्री पुत्र देह गेह द्रविणादो मई विश्वशील मूढ़, ऐ मूढ़, तू जिस पर विश्वास कर रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीते, मन पछितई है अवसर बीते। मोह मत करो, भगवत भाव से खूब अच्छी तरह सबको सेवा सुख प्रदान करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, और वो सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, और सब कर मांगे एक फल, नाथ चरण रति हो। हे प्रियालाल, आपके चरणों में प्रेम हो, इन सब चेष्टाओं का यही फल प्राप्त हो। अनुदिन परमानंद वृंदावनम ही समाश्रयाद्यैव, तुम आज ही श्री परमानंद प्रदान करने वाले वृंदावन का आश्रय लो, रज का सेवन करो, रसिकों का संग करो। तुम जो सुख चाह रहे हो वो भरपूर तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगा। जो चाहत है नित्य सुख, अर मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। नित्य सुख, परम विश्राम, परम शांति, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा